जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज यानी रुक्मणी का आपका जो वॉल्यूम 2 है यानी क्लास 1 to 5 के लिए उसके हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। आप लोग बहुत ही डिमांड करते हैं कि सर जो रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है उसके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी सोल्व कर दीजिए। आज हम आपको रुक्मणी का जो वॉल्यूम 2 का है उसके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले आपको हम बीपीएससी में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम हल किए हैं। तो जो भी इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए हम इससे पहले आपको टेस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक का हम मैथ रीजनिंग के साथ में यानी सहित आपका फुल टेस्ट डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए आपको यानी 1 से लेकर 4 टेस्ट का आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, यानी मैथ और रीजनिंग को नहीं बनाएंगे क्योंकि हम पहले बना चुके हैं। यानी आज हम कहाँ शुरू करेंगे तो टेस्ट नंबर 5 से। ध्यान दीजिए, टेस्ट नंबर आपका 5 से हम 5, 6, 7 यानी जितना हो सके आज जितना हो सके सभी को हम हल करेंगे, यानी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को। क्योंकि आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर यानी रुक्मणी के भी यानी मैथ और रीजनिंग को सोल्व कर दीजिए, इसीलिए हम आज आए आपको क्लास लेने के लिए। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास भी ये बुक रहना चाहिए। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, ये बुक आपके पास रहना चाहिए। आपको देखिए रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है, तो जिसके पास ये बुक नहीं है उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको हम सभी PDF आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। देखिए टेलीग्राम का भी नाम सेम है, आप सर्च कीजिए न्यू, ठीक है, न्यू ऑक्सफोर्ड, ठीक है। जो आपका नाम जो चैनल का है वही आपका टेलीग्राम का भी नेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। इसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको सभी PDF मिल जाएंगे। जितने भी हम क्लास करवाते हैं सभी का PDF आपको वहाँ पर अपलोड होता है, ठीक है। तो सभी PDF आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कीजिए और यहाँ आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 5 से। आपका आज हम टेस्ट नंबर 5 से शुरू करेंगे, क्योंकि आपका टेस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। आज हम टेस्ट नंबर 5 के जितने भी आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया सभी को हम हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। ये आपका मान लीजिए ABC क्या है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपका दिया है यदि AB बराबर AC, क्या दिया है, AB बराबर AC यानी AB AC के क्या बराबर है, तब तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका आपका दो भुजा क्या हो बराबर हो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता होना चाहिए देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों यदि भुजा बराबर है तो ये कोण भी आपको क्या होगा बराबर होगा, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है और कितना दिया है, AB बराबर AC बराबर कितना दिया है, तो बराबर आपका 26 दिया है, 26 सेंटीमीटर दिया है। यानी AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, आपका क्या दिया, AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर, यानी ये भी आपका कितना 26 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, ये भी आपका 26 सेंटीमीटर है। और क्या दिया, और दिया आपका BC बराबर 20 सेंटीमीटर। BC कौन है, ये आपका BC यानी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया, ये आपका दिया 20 सेंटीमीटर दिया, ठीक। और आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको देखिए ये दोनों साइड दिया है, ठीक, और ये दिया आपको कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको दो तरीका है बनाने का। एक तरीका आपका ये है जो आप पढ़े होंगे यानी क्लास 10th में कि हीरोइन सूत्र, ठीक है, हीरोइन सूत्र से बनाएंगे, ये आपका लंबा जाएगा, ठीक है। तो उससे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे भी बन जाएगा, आपको 3 साइड दिया है तो आराम से आपका हीरोइन सूत्र से आपको क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इस तरीका से हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका ये लंबा तरीका होगा। तो हम शॉर्टली बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए हमें यदि ये मालूम हो जाए, ये आपका लंब, ये ध्यान दीजिए, ये आपको हाइट ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो आपको मालूम हो जाए हमें, ये D मान लीजिए, ये हमें मालूम हो जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो आपका ये दिया है, हम इस ऊंचाई को निकाल लेते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब किसी एक में देखिए, इसको ध्यान दीजिए, इस यानी ABD त्रिभुज ABD में देखिए, त्रिभुज ABD में देखिए, ठीक है, त्रिभुज ABD में AD बराबर, AD क्या है, AD आपका ऊंचाई है, AD बराबर क्या होगा √अंडर, हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए
रूट अंडर, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये आपका 90 है, 90 के सामने क्या होता है, आपका कर्ण होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, तो कर्ण होता है। ये आपका हो गया कर्ण। इसको देखा जाए, देखिए आपका कितना है, पूरा आपका 20 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 10 होगा। कितना होगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो भाई ये आपका जितना ये होगा उतना ही आपका ये भी होगा, ठीक है। तो ये 10 है और ये आपका कितना है, 26 है। तो क्या ये नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से। क्या होगा, HD बराबर क्या होगा, यानी आपका ये, इसको देखा जाए एंगल, अब लीजिएगा इसको एंगल लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा लंब, ये जो आपका आधार, ये जो आपका कर्ण, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि क्या होता है आपका, यानी आधार बराबर रूट अंडर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण की जगह आपका 26 है, तो 26 का स्क्वायर माइनस, इसको लंब माने हैं तो लंब आपका जो है 10 का स्क्वायर, कितना जगह 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। देखिए मान लीजिए हमको 26 का स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, ठीक है, हमें याद नहीं है, और 10 का स्क्वायर तो पता होगा, लेकिन 26 का स्क्वायर मान लीजिए हमें याद नहीं है। हम फिर भी इस क्वेश्चन को जल्दी इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा a प्लस बी, तो 26 प्लस 10, ध्यान दीजिए 26 प्लस 10 और a माइनस बी, फिर क्या होगा 26 माइनस 10। देखिए हमको याद नहीं है इसका स्क्वायर, लेकिन हम इसको क्या किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करके हम इसका मान निकाल लिए, ठीक है। आपका जगह ना रूट, ये आपका जगह 36 इंटू रूट 16। अब देखिए 36 के बराबर 6 होगा, 16 के बराबर 4 होगा, 6 चौक 24 आ गया, यानी आपका त्रिभुज का हाइट कितना आ गया, ये आपका हाइट कितना आ गया, ये आपका हाइट आ गया 24 सेंटीमीटर। आराम से आप क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहीं लिखते, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है, तो पूरा आधार कितना है, 20 है, ध्यान दीजिए क्या होगा 20 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 24 है, ठीक है। 20 है, 24 है, 2 से काटिए आपका 10, ये आपका जाएगा ना 240, ध्यान दीजिए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आया, ए आया, ऑप्शन नंबर आपका ए आया। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या कीजिए, पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, ठीक है। देखिए 2 9 3 आपका यानी 5 को नहीं, ये आपका क्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब क्या करें, किससे विभाज्य होना चाहिए, 468 से विभाज्य होना चाहिए। आप क्या कीजिए, 4 से 68 से इसमें भाग दीजिए, ठीक है। 4 से 68 से भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए भाग तो आप सभी को आना चाहिए, भाग तो आता होगा ना। अब भाग देकर देखिएगा कि आपका शेषफल क्या आता है, ठीक है। भाग दीजिएगा इसमें, यानी इसमें 4 से 68 से भाग देना है, जो आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा शेषफल आपको कितना आता है, शेषफल आपको आ जाएगा 315, ठीक है। आप भाग देकर देखिएगा, आपको शेषफल 315 ही आएगा, ठीक। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है आपको, देखिए इस संख्या सबसे बड़ी थी, यानी शेषफल आपको इतना आ गया। इसका मतलब ये है कि इस संख्या हो इससे भाग दे रहे हैं, तो ये आपका क्या है, इतना आपका शेष बच जा रहा है। इसका मतलब यदि हम इतना संख्या इसमें से हम कम कर दे तो इससे यानी पूरे भाग आपको लग जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, यानी इस 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें से क्या कीजिए, आपका 315 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 315 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम भाग दे रहे हैं, तो 315 क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। इसका मतलब है 315 यदि हम इसमें कम कर देते हैं, इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए 315 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। आप माइनस कीजिएगा, आपको आ जाएगा कितना, 99684 आ जाएंगे, 99684 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या है आपका, यानी 12401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पर दिया है। देखिए भाज्य आपको दिया है, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आपका भाज्य क्या दिया है, भाज्य दिया है आपका, दिया है 12401 दिया है, 12401 आपका क्या दिया था, भाज्य दिया है, ठीक। और भागफल क्या दिया है, भागफल दिया आपका 76, भागफल क्या दिया है, भागफल दिया आपका 76 भागफल दिया है। और आपको क्या दिया है, तो आपको शेषफल दिया कि ना, तो 13 दिया है, शेषफल आपको दिया है कि ना
तो 13 आपका शेषफल दिया है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाजक पूछे जा रहा है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है शेषफल, जो कहिए जोड़ शेषफल, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस फॉर्मूला को आप क्या कीजिए, याद रखिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप क्या कीजिए, याद रखिए। अब आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपको भाज्य भी दिया है और आपका भागफल भी दिया है और शेषफल भी दिया है। क्या निकला, आपको भाजक निकलना है, क्या नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। सबका मान रखिए। तो आपका कितना है, भाज्य कितना है, तो 12,401 है, बराबर भाजक कितना है, भाजक हमें नहीं मालूम है, तो ये आपको ऐसे रहने दीजिए। भागफल कितना है, भागफल 76 है, प्लस शेषफल कितना है, 13 है। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। क्या आपका यहाँ से भाजक नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको आप इधर लेकर आइए, क्या होगा, तो 12,401 में से कितना माइनस होगा, तो 13 आपको माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, आपका आ जाएगा भाजक गुने 76। ठीक है, इसको आप माइनस कीजिए, आप माइनस कीजिए, क्या आएगा, यानी 401 में 13, इसको माइनस कीजिए 13 को, आपको आ जाएगा यानी 8, 1 सेकेंड, 8, हाँ 8 3 11, आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 9 में से गया 8, फिर आपका आएगा 3 3 2 1, यानी 12,388 आएगा। ठीक है, बराबर क्या आपका, बराबर है आपका भाजक गुने कितना 76 है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, भाजक निकालने क्या आएगा, भाजक बराबर हो जाएगा आपका 12,388 बटे कितना आएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए, 76 से भाग दीजिए। इसको जब भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 163 आएगा। भाग देकर देखिएगा, आपको आ जाएगा 163 आ जाएगा। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में आपका 163 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि आपका 163 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन दिया है कि P बराबर क्या दिया, 2 + √3, P बराबर 2 + √3, और आपका दिया Q बराबर 2 - √3, 2 - √3। आपसे पूछा जा रहा है P बटे Q क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है P बटे Q क्या होगा। देखिए P क्या आपका 2 + √3 है, बटे Q कितना है, तो 2 - √3 है। तो आप पढ़ेंगे क्लास ये आपका 8 से ही पढ़ते हैं, रेशनलाइजेशन क्या करेंगे। अब देखिए नीचे में क्या आपका यहाँ माइनस है, तो हम ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, तो 2 प्लस यानी प्लस से वाले से गुना करेंगे। तो आपका जाएगा 2 + √3, 2 + √3, ऊपर नीचा सेम से गुना किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ये दोनों काटेंगे कभी भी तो 1 ही आएगा। देखिए तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ यदि आपका माइनस है तो यहाँ हम प्लस वाले से गुना करते हैं, यहाँ यदि आपका प्लस रहता तो यहाँ हम माइनस वाले से गुना करते। तो रेशनलाइजेशन ऐसे ही होता है। अब देखिए क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, उस दोनों ऊपर वाले को एक साथ कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 बार है, 2 + √3 इंटू 2 + √3 है। इससे अच्छा है हम उसको क्या लिख दे, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख दे। ठीक है, बटे अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपका है, यहाँ देखिए क्या 2 - √3 है, यहाँ क्या है 2 + √3 है। अब देखिए a - b इंटू a + b है, a मान लीजिए 2 को और √3 को b मान लीजिए, क्या है a - b इंटू a + b है। तो आप पढ़े होंगे कि a - b, ध्यान दीजिए a - b इंटू a + b ये किसका फॉर्मूला आता है, ये होता है आपका a² - b² का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। इसी का आप यहाँ यूज कर दीजिए। एक जगह कितना है, एक जगह आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, और ऊपर देखिए क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर है, यानी a + b का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a², एक जगह क्या होगा तो 2 होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस b² तो √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एक जगह कितना है 2 है, अब b की जगह क्या है तो √3 है। ये हो गया बट्टे
2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 ही होगा। रूट के अंदर जो रहता है उसको स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आपको आते हैं, यानी √3 का स्क्वायर कितना हो, तो 3 होगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 √3 अब बटे 4 में से 3 गया तो 1 होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 4 3 7 प्लस 4 √3 क्या आएगा, 7 प्लस 4 √3 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ए आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, कर 48,000 की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 में बांटता है तो आदित्य का हिस्सा क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन का है, दिया है कि 48,000 रुपया को बांटना है किस हिस्सा में, तो इसे बांटना है आपको 11:13 में बांटना है, 11:13 में बांटना है। यानी देखा जाए तो कुल कितना है, यहाँ देखिए टोटल कितना होगा, टोटल कितना आपका, यानी 13 प्लस 11 जोड़िए कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 पार्ट आपको कितना दिया है, तो आपका दिया 24 पार्ट दिया आपका 48,000, कितना दिया 48,000 दिया है। यहाँ से आप 1 पार्ट निकालिए, यानी 1 पार्ट निकालिए तो 24 दूनी क्या होता है, 48 होता है, और इस पर क्या होगा 3 जीरो बैठ जाएंगे, यानी 1 पार्ट आपका कितना है, तो 2000 के बराबर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो आदित्य का हिस्सा क्या होगा, आदित्य का हिस्सा क्या होगा, तो अनिल और आदित्य का रेशियो दिया है, यानी आपका ये अनिल का है, ये हिस्सा किसका है, आदित्य का है। तो आदित्य का आगे कितना 13 है, यानी 13 पार्ट किसको मिलेगा, तो आदित्य को मिलेगा। तो 1 पार्ट 2000 है, तो 13 पार्ट कितना होगा, तो 13 दूनी 26,000 हो जाएंगे, कितना होगा 26,000 हो जाएंगे, यानी आदित्य को कितना मिलेगा, तो 26,000 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई, नहीं हो सकता है, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 छात्रों के समूह में 65% अपने लीग को पुरुष, देखिए 65 बनी 60 टोटल स्टूडेंट है, तो 60 है, ध्यान दीजिए टोटल स्टूडेंट आपका 60 है, ध्यान दीजिए टोटल आपका 60 स्टूडेंट है, उसमें से आपका यानी कितना, तो 65% पुरुष है, 65% क्या है, तो 65% आपका पुरुष है, ध्यान दीजिए 65% पुरुष है। और आगे क्या दिया है, और दिया आपका कि 30% ने अपने लीग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया, यानी 30% क्या है, तो आपका यानी महिला है, 30% क्या है, तो महिला है, ध्यान दीजिए 30% महिला है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया है, कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया है। अब देखिए कह रहा 65% कह रहा कि पुरुष है, और कह रहा 30% वो महिला है। अब देखिए उस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 95%, यानी 95% स्टूडेंट ने उल्लेख किया है कि वो महिला है या पुरुष है। लेकिन देखिए कितना बच गया आपका 5%, 100% होना चाहिए, यानी 5% ऐसा स्टूडेंट है जो अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया है। यानी क्या होगा, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 95 को हम माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 5%, यानी 5% स्टूडेंट ने अपने लिंग का यानी उल्लेख नहीं किया है। और देखिए कितना है टोटल, तो टोटल आपका 60 है, तो 60 का 5% निकालिए, कितना आएगा, 60 का 5% निकालेंगे, 5/100 कीजिए, 20 पंचे 100 कीजिए, आपका 20 या 60, यानी आपका क्या आएगा, तो 3 आएगा। यानी आपका टोटल 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने लिंग के बारे में नहीं बताए थे, यानी उससे नहीं उल्लेख किया गया था। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल क्वेश्चन का है, सिंप्लीफिकेशन का। देखिए क्या आपका 5 है, फिर आपका बड़ी कोष्ट है, फिर आपका 9 है, -6 है, फिर आपका मध्यम कोष्ट है, फिर आपका 3 है, फिर -2, फिर आपका छोटी कोष्ट है, -1 -6 है, ठीक है, ये आपका है। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, तो सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं आपको मौखिक रूप से, क्योंकि देखिए इसका रूल है ऐसे, सबसे पहले आप छोटी कोष्ट तोड़िए, फिर मध्यम कोष्ट तोड़िए, फिर आप बड़ी कोष्ट को तोड़िए। लेकिन आप बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे, इतना प्रोसेस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप क्या कीजिए, रूल यही रहेगा, लेकिन आपको मौखिक रूप से उसको बना सकते हैं। मौखिक हम 1-2 स्टेप आपको क्या करेंगे, मौखिक ही उसको बना देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, आपका 5 है, फिर आपका क्या है 9 है। अब यहाँ दीजिए, यहाँ क्या आपका 6 है,
इसको पूरे को आप क्या कीजिए, आप प्रोसेस कीजिए तो क्या आएगा -6 -1 -7 और -7 गुने -2 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 और 14 3 17 हो जाएगा, यानी 6 को हम सीधे 17 से गुना कर सकते हैं। देखिए तो हम यहाँ क्या किया, यहाँ हम एक ही साथ आपका छोटी कोस्ट और मध्यम कोस्ट दोनों का हम काम कर लिए, क्योंकि देखिए आप जितने आप शॉर्टली बनाइएगा उतना आपको समय का बचत होगा। देखिए प्रोसेस आपका सेम ही है, ऐसा नहीं कि हम प्रोसेस गलत किए हैं, वही प्रोसेस किए, लेकिन आपको इसको मौखिक रूप से उसको तोड़ दिए, ठीक है। देखिए आपको क्या आएगा, आपका जाएगा 5, ठीक है, यहाँ क्या आपका 9 है और देखिए 17 छक्के 102, ठीक है। आप क्या देखिए आप क्या करेंगे, अब सिंपली आपका सिंपल है 5 गुने आप क्या 102 में से 9 को माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका 93 आएगा, लेकिन माइनस में गुना कीजिए, आपका जगह 5 या 15 5 आप 9 5 45 1 46 यानी -465 आएगा, -465 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1 और 100 के बीच आने वाली जुड़वा आभास संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जुड़वा आभास संख्या के जोड़ों की संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसे दो आभास संख्या जिनके बीच का अंतर क्या हो, तो 2 हो। अब देखिए 3 और 5 क्या है, दोनों आभास संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 2 है, यानी आपका 3 और 5 क्या है, तो ये आपका जुड़वा आभास संख्या है। क्या है, तो जुड़वा आभास संख्या है। तो इसी तरह से आपको काउंट करना है, यानी 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे कितनी जोड़ी है, तो चलिए हम काउंट करते हैं। अब देखिए आपका आभास संख्या शुरू होता है कहाँ से, तो 2 से शुरू होता है। अब देखिए 2,3 क्या इसके बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। तो क्या ये आपका है जुड़वा आभास संख्या है, नहीं है, तो हम इससे नहीं लेंगे। चलिए हम पेयर बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 3,5 ये आपका दोनों आभास संख्या है और दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2 है, एक जोड़ा बनिया। आगे देखिए आपका 5 और 7, ठीक, ये भी क्या है, दोनों आभास संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, ये भी आपका है। आगे चलिए अब देखिए आपका 7 और 7 के बाद आपका 11 आएगा। देखिए अंतर कितना है, तो आपका 4 का अंतर है, तो ये आपका जुड़वा आभास संख्या नहीं है, तो हम इसे नहीं लेंगे, इसके आगे सोचिए आप, इसके आगे सोचिए क्या आएगा आपका, ठीक है। ये आपका देखिए इसके आगे आपका 11 के बाद देखिए 11,13। अब ध्यान दीजिए 11,13। और इसका बीच का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है, तो ये भी आपका होगा। चलिए इसके आगे चलिए, आपका जगह कितना 17,19, देखिए ये भी है, 17,19 ये भी है। उसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए 21 तो होता नहीं है, 23 होगा तो 25 नहीं होगा, फिर 27 नहीं होगा तो 29 तो होगा। अब देखिए 29 है आभास संख्या और आपका 31 है आभास संख्या, बीच का अंतर भी कितना है, 2 है, तो एक आपका और मिल गया। और आगे चलिए आपको देखिए 31 के बाद आपका 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है। आपको देखिए 37 तो 39 नहीं है, ये आप इसके आगे आपका 41 43, यहाँ देखिए 41 और 43, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आपका आ जाएगा 59 और 61, ये भी आपका अंतर कितना 2 का है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका 71 और 73, देखिए ये भी क्या है, दोनों आभास संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना 2 है। अब देख सकते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल आपका क्या है, तो 8 जुड़वा आभास संख्या है, 8 जुड़वा आभास संख्या है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो अष्टभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये आपका अष्टभुज है, कोई आपका क्या है, अष्टभुज है, हम 3 ही भुजा बनाए, कोई बात नहीं, ये आपका अष्टभुज है, ठीक है। अब देखिए आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको दिया गया अंतःकोण कितना दिया, ये आपका 135 डिग्री दिया गया है। तो आपसे कह रहा है बाह्य कोण, यानी यह कोण आपको क्या होगा। सिंपल है, आप लोग क्लास 10th में या हमको लग रहा है क्लास 9th में पढ़े होंगे कि आपका एक लाइन पर यानी एक लाइन पर ये आपका टोटल एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल आपका 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका टोटल 180 डिग्री बनाते हैं और ये आपका दिया कितना 135 डिग्री है, तो ये आपको नहीं निकल जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम 180 में से 135 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 10 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन दिया आपका 9 के पावर m गुने 3 की पावर 5 गुने 27 की पावर 3 बट्टे क्या दिया? बट्टे दिया आपका 3 गुने 81 के पावर 4 दिया है, बराबर आपको दिया है कितना? आपको दिया 3 की पावर 9 दिया है। तो कह रहा है m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? सिंपल ही क्वेश्चन है, क्या करना आपको? सिंप्लीफाई करना। देखिए क्या करेंगे हम, सभी को हम 3 के पावर में क्या करेंगे? सभी को हम 3 के बेस में बदल देंगे। सभी को हम क्या करेंगे? 3 के बेस में बदल देंगे। देखिए कैसे हम लिखेंगे, देखिए अब देखिए क्या 9 के पावर m है, हम इसको लिख सकते हैं क्या? 3 के पावर 2m। क्या लिखते हैं? 3 के पावर 2m, क्योंकि देखिए 3 के पावर 2 होगा कि ना, 3 3 9 होगा और 9 के पावर का m आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, ये तो आपका ऐसी है, 3 के पावर 5 है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। आगे देखिए 27 के पावर क्या है? 3 है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ठीक है। 3 के पावर आपको क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, लेकिन आपका ये 3 पहले से ये भी आपका गुना हो जाएगा। बट्टे क्या होगा? बट्टे आपका 3 है। अब देखिए 81 है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 4 करने पर क्या आता है? 81 आता है। हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4, क्या? 3 के पावर 4, लेकिन ये 4 आपका पहले से है, ये 4 आपका क्या होगा? गुना हो जाएगा। बराबर कितना दिया है? बराबर दिया 3 के पावर 9 दिया, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्या? अब ध्यान दीजिए, आपका आ जाएगा 3 के पावर 2m गुने 3 के पावर 5 गुने 3 के पावर 9 बट्टे आपका जगह 3 पावर 1 गुने 3 के पावर 16 बराबर पर क्या है? 3 के पावर 9 है। अब देखिए ये 3 के पावर 9, 3 के पावर 9 हम काट सकते हैं, ठीक है। सेम है, दोनों कट जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, इसको इधर लेके चलिए, ठीक है। देखिए ये क्या आपका गुणम है और आपका बेस क्या है? सेम है। ध्यान दीजिए ये दोनों आपका क्या है? गुणम है और बेस आपका क्या है? सेम है। तो क्या होता है? गुणा में पावर जुटता है, तो आपका हो जाएगा 3 की पावर 2m प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले गए हैं, आपका क्या जाएगा? 3 की पावर 16 है, अब ये गुना में 1 है, यानी गुना में पावर क्या था? जुड़ता है, तो 16 एक 17 हो जाएगा। 3 की पावर आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी क्या आपका 3 है, यहाँ भी क्या आपका 3 है, यानी बराबर भी है और आपका बेस क्या है? सेम है। जब बराबर हो और आपका बेस सेम हो तो पावर भी क्या होता है? सेम होता है। हम क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर कर देंगे। क्या आएगा आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिए आपका आ जाएगा कितना? 2m प्लस 5 बराबर 17 आ जाएगा। 2m प्लस 5 बराबर 17 आ जाएगा। यहाँ से आपका 2m आ जाएगा कितना? 17 माइनस 5, हम सीधे लिखते हैं 12। 17 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12। आपका m का मान क्या आएगा? m का मान यहाँ से आपका 6 आ गया। क्या आएगा? m का मान आपका 6 आ गया। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में 6 है, तो आपका किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में आप ऑप्शन ई को ध्यान से बनाइएगा, ऑप्शन ई वाले क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। अब देखिए आंसर आया आपका क्या? 6 आया है। इसका आप 6 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि आपका ही कैलकुलेशन क्या है? गलत है। आप क्या करेंगे? फिर से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। इसलिए आप पहले ही क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। आपका जो आंसर आएगा उस पर आप कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, तो आप आसानी से ऑप्शन ए मार सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिएगा? दोबारा क्वेश्चन बनाने जाइएगा, आपका समय हो जाएगा बर्बाद, समय आपको अधिक लग जाएगा। एक ही क्वेश्चन आप दोबारा बनाने से समय आपको बर्बाद हो जाएगा कुछ। इसीलिए कहते हैं एक ही बार क्वेश्चन बनाइए, सही से बनाइए। आपका जो आंसर आएगा उस पर आप कॉन्फिडेंस आप रहिए, तभी आपका सही होगा। मान लीजिए इसका m का मान क्या है? 6 है। हमें लगता कि नहीं, ये हो सकता गलत हो, क्योंकि ऑप्शन में कहीं 6 है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। जो आंसर आए वही आपको, इस पर कॉन्फिडेंस रहना आपको कि नहीं 6 सही है तो 6 ही होगा, ठीक है। तभी आप ऑप्शन ई लगा सकते हैं। नहीं तो आप डर के मारे क्वेश्चन को दोबारा फिर बनाइएगा, अब फिर आपको नहीं आएगा, फिर आपको टेंशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप सही से बनाइए और जो आपको आंसर आएगा उस पर आप क्या दीजिए, उस पर आप कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है। तब आपका यानी ऑप्शन आप ई लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी भी 3/4 और 6/7 के बीच आएगा। देखिए कि आपका 3/4 दिया है, 3/4 दिया है, इसको बदलिए आप क्या कीजिए, उसको भाग दीजिए, कितना आएगा? 0.75 आएगा। और क्या दिया? और आपको दिया है यानी 6/7 दिया है, 6/7 दिया है, इसको भाग दीजिए तो आपको आएगा 0. क्या आएगा?
85 आएगा। अब देख लीजिए आप जो भी ऑप्शन दिया है सभी ऑप्शन को चेक करके देखिए कौन सा इसके बीच आएगा। देखिए ऑप्शन ए क्या है, देखिए ऑप्शन ए आपका है 5/9 है, 5/9 है, भाग दीजिएगा आपका आएगा 0.55 आएगा। क्या 0.55 इसके बीच है? नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। चलिए बी को चेक कीजिए, बी में क्या आपका, बी में देखिए क्या है, बी में आपका है 9/10 है, इसको भाग दीजिएगा आपका आएगा 0.9 आएगा। क्या इसके बीच में 0.9 आएगा? नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं होगा। सी को चेक कीजिए, सी में क्या आपका, सी में है 8/11 है, 8/11 है, इससे आप भाग दीजिए, सॉरी 8 नहीं 9/11 है, सॉरी 9/11 है, इससे आप भाग दीजिए आपका 0.81 आएगा, 0.81 आएगा। अब देखिए 0.81 आपका इसके बीच आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा? आंसर आपका सी होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। देखिए क्वेश्चन आपका 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका 12 है, सिंपल क्वेश्चन का है। क्वेश्चन एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, उसकी चाल यानी मीटर पर सेकंड में क्या होगी? सिंपल है, क्या करते हैं हम लोग, देखिए आपको चाल दिया है 180 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, उसको किस में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड बदलना है। क्या कीजिएगा 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, 18 दहन पे 180 क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आएगा? 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां भाग 15 है। सिंपल है, हम मानेंगे कोई संख्या पर क्या है, x है, ठीक है, x है, इसका क्या करा, इसका करा 3/7 भाग, ठीक है, 3/7 भाग के करा 3/7 भाग के 1/4 के 1/4 भाग के 2/5 भाग, ठीक है, यानी आपको ये दिया गया है और ये कितना दिया है, ये आपको दिया है कितना, ये करा आपका 15 के बराबर है। क्या है? 15 के बराबर है। सिंपली तो है आपका, सिंपल क्वेश्चन आपका क्या करना है, उसको सिंपल यानी आपको कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कीजिए आप, देखिए आप क्या कीजिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 क्या है आपका आएगा, आपका आ जाएगा यानी आपका जगह क्या 3x/3 एक सेकेंड, इसको क्या कीजिए, इस 3 को भी काट दीजिए, ठीक है, 3 से काटिए, 3 पंचे 15 आएगा, आपका आ जाएगा x मान क्या आएगा, x मान आएगा 7 गुने 2 गुने 5 गुने 5 आएगा, नहीं, ठीक है, आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, यानी आपका 350 आएगा, यानी आपका x मान क्या आएगा, 350 आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है, तो संख्या क्या है आपका 350 है, आप कह रहा है इसका आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, 350/2 क्या आएगा, 175 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो बी आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर आपका क्या आएगा, तो बी आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर की आइस कंपार्टमेंट की बीमाएँ 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर है, तो यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है तो इसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। क्या करना आपको, सिंपली आपका यानी आपका यहाँ पर आपका सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपका सीधे आप निकालिए कि नंबर ऑफ आइस क्यूब कितना आएगा, तो आप क्या कीजिए, जो पहले आपको दिया है बड़ा वाला यानी जो आपका घना आकार दिया है उसका आयतन बट्टे क्या कीजिए, एक क्यूब का क्या कीजिए आयतन से भाग दीजिए, यानी क्या करेंगे हम आपको, यानी घनाभ का लंबाई सॉरी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इसका लंबाई कितना है 8 है, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 है, बट्टे देखिए ये आपका हो गया घनाकार, यानी घनाकार ध्यान दीजिए घनाकार आइस कंपार्टमेंट के आयतन हो गया, ठीक है। अब बटे एक आइस क्यूब का आयतन दीजिए, अब देखिए एक घन का भुजा कितना दिया है, एक घन का भुजा दिया आपका 2 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी क्या करेंगे बट्टे हम 2 का क्यू से भाग दे देंगे, क्या पाएगा 8 गुने 5 गुने 4 बट्टे आपको कितना आएगा, तो यानी 2 का क्यूब 8 आएगा, 8 आपको कट जाएगा, क्या आएगा आपका 5 चौक 20 आएगा, क्या आएगा 5 चौक 20 आएगा, यानी इसमें 20 क्यूब रख सकते हैं, 20 क्यूब रख सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन में क्या आएगा, तो सी आएगा।
ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 2450 में एक मशीन खरीदा और 10% के लाभ पर उसे बेच देता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है देखिए आपका, यानी 2450 रुपये में उसे खरीदा और क्या कहता है कि 10% लाभ पर उसे बेचता है। ध्यान दीजिए 10% लाभ पर बेचता है, यानी ये तो आपका 10% लाभ पर बेचता है, यानी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो 2450, इसमें क्या कीजिए 10% बढ़ा दीजिए, आपका हो जाएगा 110%। इसका 110% निकाल दीजिए, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। सिंपल है। देखिए क्रय मूल्य आपका क्या होता है 100% होता है। अब करा क्या 10% उसे लाभ कमाता है इस पर, यानी 100 में से क्या करेंगे 100 में 10% को ऐड कर देंगे, क्योंकि 10% वो लाभ कमा रहा है। तो इसीलिए यानी इसको कितना बेचेगा, तो 110% आपको इसका निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 245 गुने 11, 245 गुने 11। अब गुना कीजिए 245 गुने 11, आपका आ जाएगा 5 सेकंड 5 1 सेकंड, आप गुना कर लीजिए ना, 245 को 11 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 245 आपका आ जाएगा 5 5 9 6, यानी 2695 कितना आएगा, 2695 आएगा, यानी उसको कितना बेचेगा, तो 2695 में बेचेगा। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था आपका। देखिए क्रय मूल्य हमेशा आप क्या लेना 100% क्रय मूल्य लेना, ठीक है। अब कहेगा लाभ तो उसमें ऐड कर देना, कहेगा हानि तो उसमें माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ कहा था आपका कि 10% वो लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचता है, यानी वो कितना बेचेगा, 110% में बेचेगा, ठीक है। यानी इसका 110% निकाल देंगे, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 2695, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है और आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है मजदूरों के 2 प्रकार है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले टाइप का मजदूर है वो आपका दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा दक्ष है, यानी इसका एफिशिएंसी क्या है, तो दूसरे टाइप से 3 गुना अधिक है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर डालते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर, यानी पहले प्रकार के आपका 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आप देखिए एक मजदूर, देखिए एक मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका 120, यानी 12 गुने 10 120 दिन में करेंगे। अब आगे पढ़िए, आगे क्या है, आगे कह रहा है तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि पहले टाइप का जो मजदूर है वो दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा दक्ष है, यानी 3 गुना अधिक कार्य करता है। इसका मतलब हुआ कि इसका एफिशिएंसी इससे क्या है 3 गुना अधिक है, ठीक। आगे का क्वेश्चन कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए और दिया क्या कि 12 मजदूर जो एक टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, वो किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसी कार्य को पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूर मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कि यानी जो आपका फर्स्ट टाइप का जो मजदूर दिया है, यानी 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक मजदूर इसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 120 दिन में करेगा। ध्यान दीजिए 120 दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे कि टोटल आपको कार्य कितना है। देखिए तो 120 दिन दिया है और इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है, यानी आपका क्या करेंगे 3 गुने 120 हो जाएगा। देखिए आपका कार्य क्या होता है, आपका एफिशिएंसी गुने समय होता है, ठीक है। आपका आ जाएगा ना, तो 12 × 36 यानी 360, यानी टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा 360 कार्य, ठीक है। अब देखिए 360 कार्य करना है और कौन कौन करता है, ध्यान दीजिए इस 360 कार्य को कौन कौन करता है, तो 4 यानी फर्स्ट टाइप के 4 मजदूर करते हैं। अब देखिए एक का एफिशिएंसी कितना 3 है, तो ऐसे 4 मजदूर करेंगे तो 3 गुने 4 प्लस क्या होगा, प्लस आपका 8 दूसरे टाइप के मजदूर करते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के मजदूर का एफिशिएंसी क्या है 1 है, ऐसे कितना है, तो 8 है, तो 1 गुने 8, इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 360 बटे आपका जाएगा 4 या 12 प्लस 8, आपका आ जाएगा 360 बटे 12 8 20
आपका 0 0 कट गया, 2 से 18 दूनी 36, यानी आपका आ जाएगा आंसर 18 दिन, यानी 18 दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे। आपका ऑप्शन क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा? तो ए आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आप 2 बार बनाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप 2 बार बनाइएगा, क्वेश्चन का आराम से आप सीख जाइए, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछे जाते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका डिफिनीशन है। क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है। देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए भिन्न क्या होता है, तो भिन्न होता है आपका अंश बटे हर। क्या होता है? भिन्न बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला? भिन्न बराबर होता है आपका अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि किसी भिन्न के अंश उसके हर से क्या है, निश्चित रूप से कम है, यानी अंश आपका हर से कम है। जैसे आपका देखिए 2/3 है, ये क्या आपका देखिए अंश क्या है 2 है, हर आपका 3 है, यानी अंश से हर क्या है, सॉरी हर से अंश क्या है, कम है, ठीक है। जैसे देखिए आपका 1/4, इसमें भी क्या है आपका, यानी हर से अंश क्या है, कम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इस यही आपका डिफिनीशन ही पूछा गया था, यानी इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। उचित भिन्न हिंदी में कहा जाता है उचित भिन्न, इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका डिफिनीशन था। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ध्यान से पढ़िए एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? सिंपल है, ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए आपका एक साल में कितना मिलता है? तो एक साल में आपको उसे 5% ब्याज मिलता है, ठीक है। एक साल में 5% ब्याज मिलता है। तो देखिए कितना साल के लिए देता है? तो 6 साल के लिए देता है। देखिए 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 6 × 5 यानी आपका 6 × 5 30%, यानी देखिए उसको 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 30% उसे ब्याज मिलेगा। अरे क्वेश्चन सॉरी आपका राशि कितना है? राशि आपका 1600 है। कितना है? राशि आपका कितना है? 1600 है। तो 1600 का आप 30% निकाल दीजिए, आपको लाभ आ जाएगा, ठीक है। इसका 30% निकाल 2 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 16 × 30, 16 × 16 48, आपका आ जाएगा 480। क्या आएगा? 480 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या किए? सिंपल है। देखिए अब अगर एक वर्ष में 5% ब्याज मिलता है और कितने वर्ष के लिए देता है? तो 6 वर्ष के लिए देता है। तो 6 × 5 30, यानी 6 साल में उसे 30% ब्याज मिलेगा। 6 साल में 30% ब्याज मिलेगा। और आपका दिया है मूलधन कितना है? आपका दिया मूलधन कितना दिया? आपको दिया 1600, यानी 1600 रुपया दिया था, और उसका क्या करेंगे? 30% निकाल देंगे, आपका लाभ आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे कि एक आप सीधे आप फार्मूला पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर देखिए क्या करते हैं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने, तो मूलधन कितना आपका 1600 है, ठीक है। मूलधन गुने समय कितना 6 है, और गुने दर, अब बट्टे का आता है 100 होता है, ठीक है। तो इससे भी आपका इतना ही आएगा। इसको भी आप गुना कीजिए, आपको गुना कीजिए, आपका इतना ही आएगा, ठीक है। आप इससे गुना भी कीजिए, आपका इतना ही आएगा, 480 ही आएगा। क्या आएगा? 480 आएगा। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम फार्मूला का यूज ना करें, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि फार्मूला का यूज हम ना करें, क्वेश्चन को समझकर इसको बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए और उसको बनाइए। अब जरूरी है कि हर क्वेश्चन को फार्मूला पर ही बनाएं, ठीक है। अब मान लीजिए आप फार्मूला आपको याद नहीं है, अब मान लीजिए ये फार्मूला आप एग्जाम में जाकर भूल गए, ठीक है, तब कैसे बनाइएगा बताइए? फार्मूला मान लीजिए आप भूल गए, तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन को समझिए और उसकी बेसिस जो होता है, बेसिक आपका होता है, उस पर आपको बनाइए। हम देखिए हम क्वेश्चन को क्या किए, यहाँ पर फार्मूला का हम यूज नहीं किए, हम उसको सोचिए कि भाई एक साल में उसे 5% ब्याज मिलता है, और कह रहा है 6 वर्ष के लिए देते हैं, तो 6 × 5 30, यानी 6 साल में उसे 30% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और आपका इसमें क्रय मूल्य दिया ही था, मूलधन क्रय मूल्य आपका मूलधन दिया था, कितना दिया था? तो मूलधन दिया था आपको कितना? आपका 1600 मूलधन दिया था, तो उसका हम 30% निकाल दिए। तो ये आपका ये आप समझिए तब क्वेश्चन को बनाए, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका फार्मूला है, सीधे फार्मूला लगाइए, आंसर आपको आ गया। कैसे आया आपको नहीं मालूम, लेकिन आ गया, ठीक है। तो फार्मूला को हम कोशिश करते हैं कम से कम यूज करें, अधिक से अधिक क्या करें? दिमाग को यूज करिए। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी किस संख्या का वर्गमूल
अपरिमेय संख्या होगी। यानी सिंपली आपका है, देख लीजिए किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, देख लीजिए कि किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका रूट में आएगा तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो देख लीजिए, देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में आपका क्या है, ऑप्शन ए में आपका है यानी 1024 दिया है, तो 1024 का रूट निकालिए, आपका क्या आ जाएगा 32 आएगा। क्योंकि आपका यह 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो ये आपका तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब सी को चेक कीजिए, ठीक है, ऑप्शन सी को चेक कीजिए, आपका क्या है 4096 है, और इसका रूट निकालिए, कितना आएगा आपका आ जाएगा 64। और 64 भी क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका नहीं होगा। चलिए अब बी को चेक कीजिए, बी में क्या आपका, बी में है 2048 है, क्या है 2048 है। अब इसका रूट निकालिएगा, ये आपका रूट इसका नहीं आएगा। जब रूट नहीं आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया आपका यानी 12,288 दिया है, और कह रहा है कि इसमें इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या कीजिए, फैक्टर इसको तोड़िए, ठीक है, इसका फैक्टर तोड़िएगा। हम आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका फैक्टर की जगह आपका आएगा 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 3 आएगा, यानी आपका ये आएगा, इसका फैक्टर की जगह आपको ये आएगा, ठीक है। अब देखिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आपका सब जगह क्या है 2 2 है। अब क्या है, आपको पता होगा गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है यदि बेस सेम हो तो, और सबका बेस क्या है 2 है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 3 12 हो जाएगा। क्या होगा, 9 3 12 होगा, गुने क्या आपका 3 पर 1 है। देखिए अब देखिए टोटल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सिंपली आप ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे हम सभी का जो पावर है उसमें क्या कीजिए, आप एक ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ आपका पावर क्या है 12 है, तो 12 में हम एक ऐड करेंगे और उसको गुणा कर देंगे। यहाँ क्या आपका, यहाँ पावर 1 है, तो 1 में हम 1 को ऐड करेंगे और दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका आएगा 13 गुने 2, 13 दूनी 26। इसमें क्या आएगा, टोटल आपका गुणनखंड आ जाएंगे कितना, तो 26 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या आपको कहा जाए कि टोटल गुणनखंड की संख्या क्या होंगे, तो क्या कीजिएगा, आप फैक्टर उसको तोड़ दीजिएगा, और आपका फैक्टर तोड़िएगा और जिस आपका जो भी पावर आएगा सभी पावर क्या कीजिए, एक ऐड करते जाइए और उसको गुना कर दीजिए, आपको टोटल गुणनखंड की संख्या आ जाएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन 21 से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 से बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 21 पढ़िए। देखिए आपका कथन दिया है कि राम मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करता है, यानी टिकट बनाता है। यानी देखिए उसको मई में जाना है तो अप्रैल में वो टिकट बनाता है, ठीक है। अब देखिए धारणा 1 है कि रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। देखिए आपका जो कथन है उसके अनुसार यह अनुमान आपका सही है, यानी आपका जो कथन है उसके अनुसार आपका धारणा 1 सही है। और देखिए धारणा 2 क्या है कि धारणा आपका 2 है कि मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेन है। अब देखिए ये तो आपका यानी कहीं भी आपको ऊपर में नहीं दिया गया है, तो यानी सेकेंड अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। देखिए आपका केवल आपका 1 यानी केवल आपका 1 धारणाएं आपका सही है। अब केवल आपका 1 धारणाएं सही है, आपका ऑप्शन ए में है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 में देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है इसमें कौन सा है तो विषम की पहचान कीजिए, है विषम को आपको पहचान करना है। अब देखिए आपका जो ऑप्शन ए में है, देखिए ए में आपका यानी जो आपका वर्ग जैसे दिया है उसमें आपका हाफ क्या है, तो हाफ आपका कलर किया गया है, ठीक है। और बी में देखिए इसमें भी आपका हाफ में क्या गया है, तो कलर किया गया है। और सी में देखिए सी में भी आपका क्या है, तो हाफ में आपको कलर किया गया है। अब डी में देखिए तो आपका क्या है, तो हाफ से आपका ज़्यादा है, यानी थोड़ा सा है जिसमें आपको कलर नहीं किया है। तो आपका देखिए तीनों से क्या है, तो तीनों से आपका पैटर्न डी में क्या है, तो डिफरेंट है, इसीलिए आपका इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, जो आपका सबसे क्या है, तो डिफरेंट है। अब चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर का 23 क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर का 23 देखिए क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाने वाला है। क्वेश्चन है कि कोई सीट क्वेश्चन नहीं है, कोई सीट क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसको सीट लेते हैं, इसको आप सीट लेते हैं। आप कह कोई सीट क्वेश्चन नहीं है, कोई सीट क्वेश्चन नहीं है। अब इसको क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है।
आपका कोई सेट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है कि कुछ क्वेश्चन तकिए हैं, कुछ क्वेश्चन तकिए हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है, ये आपका तकिए है, कुछ क्वेश्चन तकिए है, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए अब निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, निष्कर्ष देखिए क्या है, कह रहा है ऑफ निष्कर्ष 1 में है कि कुछ सीटें तकिए है, क्या कह रहा है, कुछ सीटें तकिए। अब देखिए सीट यहाँ पर है, आपका तकिए यहाँ, आप क्या इस दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आपका 1 जो है यानी निष्कर्ष वो आपका क्या है, तो गलत है। 1 निष्कर्ष क्या है, तो आपका गलत है। देखिए सेकेंड में क्या है, सेकेंड निष्कर्ष देखिए, सेकेंड निष्कर्ष आप पढ़िए क्या है, कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन सीटें है। देखिए कुछ क्वेश्चन सीट है। अब देखिए क्वेश्चन और सीट में कोई रिलेशन है, नहीं है, इसका मतलब आपका 2 भी क्या है, तो गलत है। यानी आपका 1 भी निष्कर्ष गलत है और 2 भी आपका निष्कर्ष क्या है, तो गलत है। आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। न तो 1 सही है, न ही आपका 2 सही है, न तो 1 सही है, न ही आपका 2 सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज मंगलवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल है, देखिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन 24 है, कह रहा है आज यदि मंगलवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या कीजिए आप 63 में क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए, क्योंकि आपका 7 दिन के बाद आपका डे क्या होता है, तो रिपीट होता है। 7 दिन के बाद क्या होता है, तो दिन आपका रिपीट करता है, इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं। ठीक है, अब भाग दीजिए 7 में 63, 7 में 63, यानी आपका शेषफल कितना रहा है, शेषफल आपको 0 आ रहा है। क्या रहा है, हमको शेषफल से मतलब है, आप देखिए शेषफल कितना रहा है, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए उस दिन क्या था, तो मंगलवार था, यानी मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था। अब मंगलवार के बाद यानी 0 दिन के बाद, यानी इसमें क्या करेंगे, 0 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका वही दिन आएगा। यानी 63 दिन के बाद भी आपका क्या आएगा, तो मंगलवार ही आएगा। 63 दिन के बाद भी क्या आएगा, तो आपका मंगलवार ही आएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। क्या करेंगे, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो क्या करना है, जो भी दिन दिया रहे उसमें 7 से भाग दीजिए। ठीक है, जो आपका शेषफल आएगा ना, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपका शेषफल क्या है, 0 आया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका शेषफल आता है 1, क्या आता है, 1 आता है, तो हम क्या करते हैं, मंगलवार से एक दिन आगे होता है आपका क्या होता है, तो बुधवार आंसर होता है। लेकिन आपका यहाँ आपका शेषफल क्या आया, तो 0 आया, यानी 0 आया, तो मंगलवार था, तो मंगलवार में 0 ऐड करेंगे यानी वही दिन आपका आएगा। इसका मतलब है कि 63 दिन के बाद भी आपका क्या आएगा, तो मंगलवार ही आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। अब देखिए आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्वेश्चन 25 का है, कह रहा मत्स्य विज्ञान मछली से संबंधित है, तो आपका पूरा लिपि शास्त्र किससे संबंधित होगा, तो आपका लेखन से संबंधित होगा। ये आपका सिंपल रीजनिंग है, आप लोग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 26 है, क्वेश्चन 26 है, कह रहा नीचे विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे जो विकल्प दिया है इसमें आपको असंगत को चुनना है। देखिए ऑप्शन ए क्या है, आपका ऑप्शन ए है हृदय है। देखिए आपका हृदय क्या है, ये आपका आंतरिक भाग है। फिर आपका क्या है, बी में क्या है, पैर है। देखिए पैर आपका बाहरी भाग है। और सी क्या है, सी आपका गुर्दा भी आपका आंतरिक भाग है। फिर आपका ऑप्शन डी में क्या है, तो उदर है, तो उदर भी आपका क्या है, तो आंतरिक भाग है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। यानी पैर क्या है, पैर आपका बाहरी भाग है। अब बाकी क्या है, तो बाकी आपका शरीर का आंतरिक भाग है, इसीलिए आपका बी क्या है, तो सबसे डिफरेंट है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि संदीप घड़ी पहनता है और 6 PM पर उसके घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर की ओर थी। 6 PM मतलब 6 बजे शाम में। ठीक है, 6 बजे शाम में उसके घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटी वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। सिंपल है, क्वेश्चन आपका 27 है। देखिए क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक घड़ी है, ठीक, एक आपका ये घड़ी है, ठीक है, आपका इसमें कि 6 बज रहा है। ठीक है, 6 बजेगा तो आपका यानी आपका 6 बजे घंटा का सुई आपका क्या होगा, तो 6 पे होगा। आपका 6 क्या होता है, तो यहाँ होता है आपका 6, पता ही होगा। और आपका देखिए मिनट का सुई कहाँ होगा, तो आपका मिनट का सुई आपका 12 पर होगा। तो 12 आपका इसके जस्ट ऊपर होता है, इसके जस्ट आपका ऊपर होता है कहाँ, तो ये 12 वाला यहाँ आपका होगा। यानी आपका 12 होगा कि किसा, तो मिनट का सुई आपका कहाँ होगा, तो 12 पर होगा। घंटा का सुई आपका 6 होगा। ठीक है, अब क्या करा था क्वेश्चन, क्वेश्चन करा था आपका कि घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा में है।
घड़ी के मिनट की सुई, तो मिनट की सुई कौन है? तो ये ना है, ये आपका क्या है? उत्तर दिशा में, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। सिंपल है। यानी आपका घंटे की सुई किस दिशा की ओर है? तो दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 28 है। देखिए क्वेश्चन 28 आपका मिरर इमेज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन 28 में आपका मिरर इमेज पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका एक साइड क्या दिया है? ऐसा है, ठीक है, ये आपका ऐसे दिया है। और ध्यान दीजिए, ये आपका यानी हाफ में क्या है? हाफ में आपका रंगीन किया गया। कैसे किया है? तो आपका ऐसे किया गया रंगीन, ठीक है, ऐसे आपको कलर किया गया। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या है? तो मिरर है, यहाँ पे आपका मिरर है। तो अब ध्यान दीजिए, मिरर में क्या होता है? वो भी आपका सिंपल मिरर में क्या होता है? तो देखिए बराबर दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है, बराबर दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। कि आपका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, ऐसे ही बनेगा, यानी जैसा आपका ये साइज है उसी तरह से आपका इमेज भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या होगा? तो बीच में आपका बीच में आपका हाफ से क्या होगा? ब्लैक होगा। अब देखिए ये आपका इस साइड ब्लैक है, आपका सेम दूरी पर, यानी आपका इस साइड ब्लैक होगा। कैसे होगा आपका? तो ऐसे होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका ऐसा बनेगा इमेज, ठीक है, ये आपका ऐसा बनेगा इमेज। यानी आप देख लीजिए ये ऐसा इमेज किस ऑप्शन में है? ऐसा इमेज आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। यानी जो फिगर दिया उसमें आपका डी में है, लेकिन आंसर में आपका सी में है। ध्यान दीजिए, इसका आंसर आपका सी होगा, लेकिन ऑप्शन आपका कौन होगा? फिगर आपका डी वाला होगा। ध्यान दीजिए, देखिए आंसर होगा सी, लेकिन फिगर होगा डी वाला, ठीक है। आंसर होगा सी, लेकिन फिगर होगा आपका डी वाला होगा। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 है, ये आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है। देखिए ये आपका गीता है, और आपका मान लीजिए किसी का तस्वीर है, ठीक है, ये किसी का तस्वीर है। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है कि वह मेरी नानी की, आप ध्यान दीजिए, वह मेरी नानी थी। किसकी? तो गीता की नानी। तो गीता की नानी, ध्यान दीजिए, वह मेरी नानी की, यानी गीता की नानी, गीता वह मेरी नानी की एकलौती बेटी। अब देखिए नानी की एकलौती बेटी, ध्यान दीजिए, नानी की एकलौती बेटी कौन होगा? यानी उसकी माँ होगी। सिंपल है। अरे नानी की एकलौती बेटी कौन होगा? यानी एक ही बेटी है उसकी नानी का, तो कौन होगा? उसकी माँ होगी। यानी सिंपल कहा जाए तो इसकी ये कौन है? इसकी ये माँ है। कौन है? इसकी ये माँ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि वह किसकी ओर इशारा कर रही है? तो वह यानी उसकी अपनी मम्मी, यानी उसकी मम्मी की ओर इशारा कर रही। कहा जाए तो वो अपनी मम्मी की ओर इशारा कर रही है। देखिए ना, कर रही कि वह मेरी नानी की एकलौती बेटी है। तो सिंपल कहा जाए नानी की एकलौती बेटी कौन है? उसकी माँ होगी, यानी अपनी माँ की ओर इशारा कर रही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन का ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर का 30 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, और देखिए इसको आपको फिलिंग द ब्लैंक को भरना है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है, देखिए जब भी दिया है, फिर आपको डैश यानी खाली स्थान दिया है, फिर एम है, फिर आपका आर है, फिर खाली स्थान है, फिर आपका भी है, फिर खाली स्थान है, फिर आपका एम है, फिर खाली स्थान है, फिर आपका डी है, फिर आपका खाली स्थान है, फिर आपका के है, फिर आपका एम है, फिर आपका क्या है? खाली स्थान है, फिर आपका डी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका, देखिए जो आपका यानी लेटर दिया है वो आपका किसी न किसी पैटर्न पर जरूर होगा। अब देखिए यहाँ देखिए के के बाद क्या है? आपका एम है ना, के के बाद आपका एम है। इसका मतलब आपका है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका के होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा? तो के होगा। एक मिनट, यहाँ क्या होगा आपका? तो यहाँ पर आपका के होगा। एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर हम दूसरा यूज करते हैं। आपका दूसरा मार्कर हम यूज करके आपको दिखाते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका यानी एक सेकेंड, आपका यहाँ क्या आपका देखिए एम से पहले क्या है? तो आपका के है। इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका के होगा, यहाँ आपका के होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक सेकेंड और देखिए, अब देखिए आर से पहले क्या आपका? एम है, आर से पहले क्या आपका? एम है। अब देखिए यहाँ आपका एम के बाद क्या होगा? तो आर होगा। देखिए यहाँ से पैटर्न से पता चल रहा है। देखिए ना, यहाँ देखिए एम के बाद क्या है? आर है। यहाँ भी आपका एम के बाद क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, ठीक है। इसी पैटर्न को आप देखा जाए, आपको देखिएगा तो आपको बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या आपका भी है, तो भी के बाद यहाँ क्या है? के है। इसका मतलब आपका यहाँ भी क्या होना चाहिए? तो के होना चाहिए, यहाँ भी के होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ देखिए आर के बाद आर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, आर के बाद क्या है? डी है। यहाँ भी क्या होना चाहिए? आर के बाद आपका डी होना चाहिए, ठीक है।
आर के बाद आपका डी होना चाहिए। अब देखिए डी से पहले क्या आपका आर है, तो यहाँ भी क्या होगा, तो डी से पहले आपका यहाँ क्या होगा, आर होगा। तो ऐसे ही इसको फिलिंग किया जाता है। अब ऐसे नहीं कीजिएगा, तो आप क्या कीजिए, उसको काउंट कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, उसको यानी पेयर बनाइए, ठीक है, तब बनाते हैं, उससे भी आपको समय अधिक लगता है। हम तो आपको ऐसे ही बनाते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पर यानी इसके आगे पीछे कौन सा संख्या है, यानी कौन सा लेटर है, उसी से हम कंपेयर करके उसको बनाते हैं। आप देखिए अब आपका क्या आ गया, आपका गया क्या, क्या गया, के डी के आर, एक से यहाँ क्या होगा, यहाँ डी है, तो डी के बाद देखिए क्या है, तो डी के बाद आपका क्या है, एक सेकेंड, डी के बाद क्या है, तो आपका भी है, डी के बाद आपका भी है, तो यहाँ भी होगा, ठीक है, आर के भी, फिर होगा आर, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा के डी के आर भी आर। अब देखिए किस ऑप्शन में है आपका, किस ऑप्शन में है, आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है, किसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कर रहा है ये कि केचुए का और रज्जुकी से संबंध है, तो वही कह रहा है मछली से किसका संबंध है, तो आपका हो जाएगा यानी रज्जुकी से। क्यों, देखिए केचुआ आपका और रज्जुकी के यानी प्रजाति के है, उसी तरह आपका मछली रज्जुकी प्रजाति के है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन 32 है, ठीक है, क्वेश्चन आपका 32 है, क्वेश्चन 32 है, आपको दिया है क्या, आपको दिया 19,19,19, फिर दिया आपका 38, फिर दिया आपका 114, आपका यानी आपका यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर आपका है 2280 है। अब देखिए आपको यहाँ आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, क्या करेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ 19 है, यहाँ भी 19 है, और देखिए 19 में हम क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे देखिए 19 में हम 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा, तो 19 दूनी 38 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 38 में हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका 114 आ जाएगा। अब उसी तरह से देखिए यहाँ 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, तो आगे किससे करेंगे, 4 से करेंगे। सिंपली आप बता सकते हैं, यहाँ आप क्या कीजिए, 4 से गुना कीजिए, यानी 114 को में 4 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा, 4 × 16, 4 × 4, 1 5, 4 × 4 यानी 456 आ जाएंगे, 456 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन 33 है, देखिए आपका इसमें कोड दिया है, ठीक है, कोडिंग किया गया, ये आपका सिंपल क्वेश्चन होता है, देखिए कोडिंग किया, देखिए आपका MISTAKE, इसका आपका कोड दिया है, क्या दिया है, अब देखिए इसका कोड दिया है 9765 दिया है, और आपका दिया है क्या, तो आपका दिया है NAKED, और इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया आपका 848123, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, किसका कोड पूछा जा रहा है, आपका आपसे पूछा जा रहा है INTIMMATE, देखिए आपसे इसका कोड पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, सिंपल है, देखिए आपका आई कहाँ पर है, आई आपका यहाँ है, इसके देखिए सामने आपका कौन सा अंक लिखा गया है, आपका 7 लिखा गया, यानी आपका आई का कोड क्या हो गया, तो 7 हो गया, ठीक है, आई का कोड 7 हो गया। फिर आपका क्या एन है, यहाँ देखिए आपका एन का कोड दिया गया, क्या है, एन का कोड क्या आपका, तो 8 है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। फिर आपका क्या टी है, टी देखिए क्या, टी आपका कहाँ, यहाँ आपका टी है, यानी ये चौथा स्थान पर टी है, इधर जाइए आपका चौथा स्थान क्या आपका 5 है, तो आपका टी का कोड क्या होगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या आपका आई है, अब देखिए आई का कोड क्या है, तो आई का कोड आपका यहाँ से देखिए क्या है, आई का कोड आपका 7 है, आई का कोड आपका 7 हो जाएगा। फिर क्या आपका, तो एम है, एम का कोड देखिए कहाँ से आएंगे, एम का कोड आपका यहाँ है, फर्स्ट में है, अब फर्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पर 9 है, एम का कोड आपका 9 आ जाएगा। फिर क्या है आपका ए है, अब ए का कोड देखिए क्या है, ए कहाँ है, यह ए आपका यहाँ पर है, ए का कोड आपका 4 है, तो 4 लिख देंगे। फिर क्या आपका टी है, तो टी का कोड देखिए, तो टी कोड यहीं से लिख दीजिए, आपका 5 है। फिर आपका क्या ई है, तो ई का कोड देखिए, ई का कोड क्या आपका, ई का कोड यहाँ से आपका क्या आएगा, तो 2 आएगा, यानी ई का कोड आपका 2 है। क्या आना चाहिए आंसर, आंसर आपका आना चाहिए 7857949452। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, यानी
9452 आपका किसी भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर आपका ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। देखिए क्वेश्चन आपका 34 में दिया है, आपका 2 डैश दिया है, ठीक है, 2 आपका पासा दिया है, आपका राइट में कि 6 वाले के फलक के विपरीत कौन सा आएगा। अब देखिए करा 6 वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब क्या करेंगे, इसका बनाने का एक तरीका होता है, देखिए जो दोनों में आपको कॉमन दिखे, ठीक है। अब देखिए दोनों कॉमन कौन है, तो दोनों कॉमन आपका 3 है, ठीक है, यहाँ भी आपका 3 है और यहाँ भी आपका 3 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, आप क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ से हम आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा आपका, तो 2 आएगा। इसका मतलब आपका यानी 1 यहाँ आया और यहाँ क्या है 2 आया, इसका मतलब 1 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से आप फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी यहाँ 4 आ रहा है। अब यहाँ से आगे क्लॉकवाइज चलिए तो क्या आएगा आपका, तो 5 आ रहा है, यानी आपका 4 का विपरीत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा था, तो 6 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए आपका 1 से लेकर आपका 6 तक संख्या लिखा गया है, इसलिए आपका 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, अब कौन बाकी है, आपका 3 बाकी है। इसका मतलब आपका 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 के विपरीत क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी आए क्या करना है, तो जो भी दोनों पास से आपका जो अंक मिलेगा उससे क्या कीजिए, आप क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, क्लॉकवाइज चलिए, और क्लॉकवाइज चलने के बाद आपका जो फर्स्ट में आएगा वो आपका दोनों में जो फर्स्ट में आएगा वो आपका एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर आगे चलिए, फिर जो आपका आमने सामने संख्या आएगा दोनों आपका क्या होगा, तो विपरीत होगा। यानी आपका देखिए 1 का विपरीत 2 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा। अब क्या बच गया, आपका 6 बच गया, और क्या बचा, तो 3 बचा। इसका मतलब है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट का है क्वेश्चन 36 है। देखिए क्वेश्चन 36 में आपका क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन दिया आपका देखिए 16 है, ठीक है, उसके बाद आपका 9 है, फिर आपका है 27 है, फिर आपका 19 है, 19 के बाद आपका क्या है, तो 76 है, फिर आपका क्या है, तो 67 है, उसके बाद आपका 335 है। फिर आगे कर आपका यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगे। अब देखिए आपको देखना है कि ये किस पैटर्न पर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ क्या देखिए 9 को 3 से गुना किए तो 9 × 27 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब 19 को 4 से गुना कीजिए 1976 आते हैं। फिर आप क्या कीजिए 67 को 5 से गुना कीजिए, क्या आपका 335 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि एक यानी एक गैप करके आगे आपका क्या है, 3 गुना है, यहाँ 4 गुना है, यहाँ 5 गुना है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कीजिए माइनस किए तो 16 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 16 में से 9 को माइनस कीजिएगा आपका क्या आएगा 7 आएगा, यानी 7 कम है। अब यहाँ देखिए इसको क्या कीजिए, यानी 27 में से 19 को माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका 27 में से 19 को माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका 8 आएगा, यानी आपका 8 कम है यहाँ पर। और यहाँ भी कीजिए 76 में से 67 को माइनस कीजिए, आपका 9 आएगा। अब देखिए अब आपको समझ में आया होगा किस पैटर्न पर है। देखिए पहले क्या है, तो पहले आपका 7 कम है, फिर 3 गुना है, फिर 8 कम है, फिर 4 गुना है, फिर आपका 9 कम है, फिर आपका 5 गुना है। इसका आगे क्या होगा, देखिए आपका 7 कम है, 8 कम है, 9 कम है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर इससे क्या होगा, तो 10 कम होगा। अब पैटर्न को देखिए तो क्या होगा, तो 10 कम होगा। अब देखिए 335 में 10 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा 325 आएगा, क्या आएगा 325 आएगा, यानी आपका क्या होगा यहाँ पर आपका 325 आएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका 325 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 325 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 है। देखिए क्वेश्चन आपका 37 है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आपका दिया यानी पी है, फिर आपका यानी खाली स्थान है, फिर आपका आर है, फिर क्यू है, आर क्यू, फिर आपका क्या है सॉरी आर क्यू, उसके बाद आपका पी है, फिर आपका एस है, पी एस, फिर आपका 2 खाली स्थान है, फिर आपका क्या है उसके बाद पी है, ध्यान दीजिए पी है, अब पी के बाद आपका क्या है, फिर आपका 2 खाली स्थान है, फिर आपका क्यू है, उसके बाद खाली स्थान है, आपका एस है, फिर आपका आर है, आर के बाद फिर आपका खाली स्थान है, पी है,
उसके बाद क्या है तो आपका R है, उसके बाद आपका क्या है तो Q है। देखिए ये आपको दिया गया, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका खाली स्थान है उस पर क्या कौन सा लेटर भरा जाएगा, कौन सा लेटर आपको भरा जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि ध्यान से आप उसको देखिए क्या है आपका PSR। एक देखिए यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ देखिए P है, P के बाद यहाँ पर क्या है S है। ध्यान दीजिए P के बाद यहाँ क्या है S है, इसका मतलब होगा यहाँ भी क्या होगा P के बाद आपका यहाँ क्या होगा तो S होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका S होगा। अब देखिए क्या है तो PSRQ है, देखिए PSRQ, यहाँ भी क्या होगा आपका PS, यहाँ क्या होगा आपका RQ होगा, फिर क्या होगा आपका फिर होगा PSRQ होगा। अब देखिए पैटर्न आपको समझ में आ गया क्या है आपका है, यानी पैटर्न है PSRQ यहाँ होगा PSRQ, फिर क्या होगा PSRQ, ठीक है PSRQ। अब देखिए क्या क्या भराया गया, यहाँ पर आपका S आया, यहाँ आपका R आया, फिर क्या है आपका SR, फिर SSRQ, फिर S, फिर R, फिर आपका P, फिर क्या है Q, फिर आपका S है। और देखिए आपका किस ऑप्शन में ये है, आपका किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर आपका B में है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका B आ जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन 38 में क्या है आपका, देखिए ये आपको सब अंक दिया है, आपको कह रहा है कि यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा। अब देखिए अब सोचिए कि खाली स्थान पर क्या आएगा। अब ऐसे देखिए इस दोनों को देखिए, इस दोनों को देखिए, आप इस दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है, यानी 28 और 29 को ऐड कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 57 आ जाएगा। यानी क्या किया है इस दोनों, यानी ये दोनों आपका रो को क्या किया, सॉरी ये दोनों कॉलम को, यानी इस दोनों क्या किया ऐड किया था, आपका ये आया है। इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह आपका इस दोनों क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो देखिए आपका ऐड कीजिए तो 35 + 37 कितना आएगा 7 × 5 = 12, ठीक है, और 3 3 6 1 7 यानी 72 आ रहा है। यानी क्या किया है इस दोनों को ऐड किए तो आपका यहाँ पर आ गया है, और इस दोनों को हम ऐड किए तो यहाँ आया। इसी तरह से आपका क्या करें, इस दोनों को ऐड करेंगे, यानी इस दोनों को आपको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, आपका 68 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, यानी आपका x + 33 को ऐड करेंगे कितना आना चाहिए 68 आना चाहिए। यहाँ से आपका x माना जाएगा क्या 68 - 33 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा, यानी 5 3 8 5 और 3 35 आ जाएगा, क्या आएगा 35 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा तो B आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, क्या आएगा ऑप्शन होगा B आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन 39 में क्या दिया है आपको, ये फिगर दिया है और करा ये आकृति आपका, यानी किस आकृति में अंतर्निहित है। अब देखिए गौर से देखिए, आपका ऑप्शन ए में जो आकृति है इसमें आपका ये आकृति है। आप सही से देखिएगा तो आपका ऑप्शन ए में जो आकृति है उसमें देखिए आपका तो ये आपका आकृति है। इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, और ये आपका यानी इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी सेट नंबर 5 का यह क्वेश्चन लास्ट है, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। अब देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या दिया है, आपका ऑप्शन ए में क्या दिया है, देखिए सॉरी क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि असंगत को चयन कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है असंगत को चयन कीजिए, यानी जो आपका सबसे डिफरेंट है उसको आपको चयन करना है, यानी उसको चूज करना है। देखिए ए में क्या आपका 4 3 2 7, ठीक है 4 3 2 7, और आपको क्या दिया है 4 3 2 7, यहाँ दिया आपका यानी 2003 दिया है, ठीक है, ये आपका ए में दिया है। और देखिए बी में क्या दिया आपका, सभी ऑप्शन को हमें लिखना पड़ेगा। देखिए बी में क्या है आपका, बी में है 2347 दिया है, और इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया आपका यानी इन्हें आपका दिया 1113 दिया है, ठीक है, ये दिया है। और देखिए आपका सी में क्या है, एक सेकेंड, सी में क्या है, सी में आपका 3527, और आपको क्या दिया है 3527, आपका दिया 2293, ठीक है। और डी में देखिए क्या दिया, डी में आपको दिया है एक सेकेंड 5237, और आपका दिया है 5237, फिर आपका ये दिया है 4003, ठीक है। अब देखिए ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, सबसे कौन सा अलग है, सबसे यानी कौन सा असंगत है। अब देखिए क्या कीजिए, सभी में क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कीजिए। यहाँ आप माइनस कीजिएगा कितना आएगा, यहाँ आप माइनस कीजिएगा आपका आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2324 आ जाएंगे, 2324 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप अंदर कीजिए,
यहाँ आप अंतर कीजिएगा, माइनस कीजिएगा इसमें से, यानी इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है। ठीक है, अब घटाइएगा तो आपका आएगा 1234 आएगा। घटाकर देखिए आपका आएगा 1234 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यहाँ भी आएगा आपका 1234 आएगा, और इसी तरह इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, आपका जाएगा कितना, आपका आएगा 1234 आएगा। यानी देखा जाए, देखिए आपका यानी बी और सी और डी यानी अब क्या है, यानी तीनों में का अंतर क्या आ रहा है, तो 1234 आ रहा है, जबकि आपका ऑप्शन ए में क्या आ रहा है, तो 2324 आ रहा है। तो आपका ए क्या है, तो सबसे आपका क्या है, ए डिफरेंट है, यानी असंगत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि आपका सबसे ये क्या है, असंगत है। तो ये था आपका यानी जो आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है उसका आपका यानी प्रैक्टिस नंबर 5 का मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन था।